नमस्कार बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से कक्षा 6वीं के समाज विज्ञान में इतिहास का अध्याय 7 में अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। इसका पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? तो इसका उत्तर है, मौर्य समाज की स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम। तो मौर्य वंश के प्रमुख राजा हैं, मौर्य वंश के राजा पहला चंद्रगुप्त, दूसरा बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त के बेटे थे, और दूसरे हैं अशोक, यह बिंदुसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्ध के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है, इसको जो हम पॉइंट में लिखेंगे, नंबर पहला, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। नंबर दूसरा, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाली रास्ता में पड़ता था, इसलिए इसे प्रसिद्ध कारण था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। तो इसकी विशेषता हैं, मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। नंबर दूसरा है, कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था। अगला है, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उनकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? तो सम्राट अशोक अपना संदेश जनता तक अभिलेखों द्वारा पहुंचाते थे तथा वह ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में संदेश देते थे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया? और इसका उत्तर लिखेंगे, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन वह युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से विसरना हो गए तथा निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, कर व नजराना में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, जहाँ कर नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, नजराना नहीं किया जाता, तथा नजराने पर विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों के लिए किए जाते हैं जो अपनी इच्छा से देते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई दो संदेश। तो इसका उत्तर लिखेंगे, अपने धर्म की प्रशंसा करें और दूसरे धर्म की निंदा करें तो यह दोनों की बात गलत है। अगला है, हर किसी को अपने धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई तथा औरों के धर्म की निंदा करे, वह ज़्यादातर अपने धर्म का नुकसान करता है। ये प्रश्न हो गया 8वां। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 9वां है, जो है सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन से कार्य किए गए? तो इनके कार्य सम्राट अशोक द्वारा किए गए कार्य निम्नलिखित थे। नंबर पहला, उन्होंने सड़क बनवाई, कुएं खुदवाए, लोगों के लिए विश्राम गृह बनवाए, मनुष्य तथा जानवरों के लिए चिकित्सा व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। तो इनमें जो जगह दी हैं उनको अपने को ये भारत का जो नक्शा है इस पर दर्शाना है, तो इस प्रकार दर्शा लेंगे। और जैसे कलिंग दिया, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, ये अलग अलग शहर दिए हैं, तो ऐसे करके अपने इस चित्र में इनको दर्शाते जाएंगे। और अब मैं अगली वीडियो में आपको अध्याय 8 के लिए प्रश्नों के उत्तर का हल दूंगा।